बीड़ के सिद्धिविनायक कॉम्प्लेक्स में आयोजित अजित दादा पवार की जाहिर सभा में शामिल होने के लिए कार्यक्रम स्थल को जाते हुए बीड़ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और पार्टी के नेता फारूक पटेल इनका अपघात हुआ। सरकार एक्सप्रेस ने उनसे अपघातग्रस्त हालत में बात की। दरअसल बात ये थी कि अजित दादा पवार साहब का प्रोग्राम तयशुदा था, 7 बजे के वक्त दिया गया था और उस हिसाब से बाद मगरिब के मैं नमाज अदा की और नमाज जनाजा अदा करने के बाद मुझे भाई का फ़ोन आया कि प्रोग्राम के लिए चलो, अपने को जाना है, वैष्णो पैलेस में जाना है। इस हिसाब से मैं जो है तो फ़ौरन आने के लिए उन्होंने कहा। मैं अपने साथ काफ़िला लेके मोटरसाइकिल पे निकला, लेकिन वहाँ बशीरगंज में पहुँचने के बाद मुझे भाई उधर से आया और उन्होंने मुझसे कहा कि चलो गाड़ी पे, हम दोनों एक ही गाड़ी पे चलते हैं। हमारे भतीजे की बाइक ली और मैं जो है तो मैं ड्राइव करता रहा और मुझे भाई मेरे पीछे बैठे रहे। और इस दौरान जो है तो मैं सुभाष रोड तक पहुंचने के बाद पेवर ब्लॉक, जो हमारे जो है तो बल्दिया की ब्लेंडर मिस्टेक है कि वो पेवर ब्लॉक ऐसे लगाए हैं, उससे कई हादसे हुए और अतराफ जो है तो कई बाइक्स थी। तो पेवर ब्लॉक पे मैं चलता रहा, लेकिन बाजू मुझे निकलने का चांस नहीं मिला और वो गाड़ी चली पड़कर मेरा हादसा हो गया और जिसकी बायस मेरे पैर में फ्रैक्चर आ गया। इस वजह से जो है तो मैं वैष्णो पैलेस जाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरे पैर में सूजन आ गई। मैं उसके बाद हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जाने के बाद एक्सरे वगैरह करने के बाद पता चला कि मेरे पैर में फ्रैक्चर है और मुझे रेस्ट लेना पड़ेगा, वरना मेरी तब भी ख्वाहिश थी कि मैं प्रोग्राम में जाऊं, क्योंकि मुझे वहाँ स्पीच भी थी, डिसाइडेड थी कि मुझे बहैसियत नगर पालिका का रिप्रेजेंटेटिव मुझे स्पीच भी देनी थी, लेकिन मैं पहुँच नहीं सका। बहरहाल मैं पहुँच नहीं सका, इसकी वजह यह है कि मेरा पैर में फ्रैक्चर था। मेरी जो है तो इस मौके पर अवाम उन्नास से, ख़ास तौर पे हिंदू मुस्लिम शहर की जनता से ये अपील रहेगी कि आज अजीत दादा पवार साहब ने प्रोग्राम में पहुंचकर जो मैसेज, जो संदेश हमारे शहर वालों को दिया है, वो उस पर जो है तो सभी लोग अमल करें, ऐसी मैं गुजारिश करूंगा। क्योंकि अजीत दादा पवार साहब ने कई, खुसूसन माइनॉरिटी के इलाके की डेवलपमेंट्स के कई प्लान्स उनके पास है और वो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको जो है तो प्रेमलता ताई पारवे नगर अध्यक्ष की उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाना है और साथ ही उनके साथ पूरे 52 के 52 नगर सेवक के उम्मीदवार चुन के देने के लिए अजीत दादा पवार साहब ने डायरेक्ट खुद के नेतृत्व में, मतलब उप मुख्यमंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर और हमारे पालक मंत्री, उनके अपने नेतृत्व में अजीत दादा पवार ने खुद नगर पालिका मांगी है। इसलिए जो है तो आवाम से अपील है कि अजीत दादा पवार साहब ने नगर पालिका मांगी है और उन्होंने कई कमिटमेंट्स किए हैं, कई आश्वासन दिए हैं शहर के लिए डेवलपमेंट के, और अजीत दादा का वादा झूठा नहीं होता। लिहाजा आवाम से मेरी पुरखुलूस अपील है, गुजारिश है, मेरे इलाके के लोगों से भी गुजारिश है कि ये मेरे ताल्लुक़ से कोई गलतफहमी न रखना कि मैं आपके दरमियान शायद पहुंचूं, नहीं पहुंचूं, पहुंचने की कोशिश तो इंशाल्लाह करूंगा, लेकिन ना भी पहुंच सका तो मेरे जीनियन उज़्र है। लेकिन आप लोगों से पुरखुलूस अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि मैंने आपकी जिस तरह से 24/7 खिदमत अंजाम दी है, उसके लिए जो है तो मैं मेरे साथी तीनों घड़ी ये निशान पर के सामने का बटन दबाकर अक्सरियत से कामयाब बनाया। मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह जल्द अज जल्द मुझे मेरी ये इस मर्ज से रिकवरी अता फरमाए। माझी पूर्ण शहरवासियांना, माझी जनतेला कळकळीची विनंती आहे की आज अजितदादा पवार साहेबांनी जे होतं, जे आश्वासन शहरवासियांना दिले, ते त्याकरता आपण सर्वांनी जे होतं, माझी कळकळीची विनंती आहे की नगराध्यक्षाची उमेदवार प्रेमलताताई पारवे व बीड शहरातील महायुतीचे, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वच उमेदवार, घड्याळ आणि धनुष्यबाणचे सगळे उमेदवार जे आहेत बहुसंख्येने आपण जे आहेत विजयी करावे अशी जे आहेत माझी कळकळीची विनंती आहे। कारण अजितदादा पवारनी आपल्या सर्वांचं करता जे आहेत
खूप गिफ्ट ठेवलेले आहे. जर आपण आणि त्यांनी नगरपालिका मागितलेली आहे की माझ्या नेतृत्वात मला नगरपालिका द्या, 52 नगरसेवक आणि नगराध्यक्ष हे माझ्या ताब्यात द्या, असे जे आव्हान आपल्याला आपण सर्वांना केलेले आहे. माझी विनंती आहे की अजितदादा पवारच्या नेतृत्वाखाली ही नगरपालिका आपण सर्वांनी द्यावी आणि बीड शहराचा चेहरा मोहरा बदलणाऱ्यापैकी आपण जे होतं आपणही त्याच्यात सहभागी व्हावा, अशी मी जे होतं सर्व जनतेस विनंती करतो.